I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is Fashion Week for me. री-इनकार्नेटेड एज अ सोर्ड एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड टाउन में घूम रही होती है और कह रही होती है मुझे आर्मर चाहिए। वहीं सोर्ड भी उसे कहने लगता है कि अब तुम एडवेंचरर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें आर्मर की जरूरत है ताकि अच्छा खासा तुम्हारा डिफेंस हो सके। जिसके बाद फ्रेंड एक दुकान के सामने खड़ी होकर काफ़ी सारी नई चीज़ें देख रही होती है और काफ़ी एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने लगती है। तो सोर्ड से कहता है कि इस टाउन के अंदर काफ़ी सारे स्किल्ड ब्लैक स्मिथ है जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छे आर्मर बना सकते हैं। तभी एक बूढ़ा ड्वार्फ फ्रेंड के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अगर तुम्हें आर्मर चाहिए तो मेरे साथ आओ। फ्रेंड घबरा कर उससे थोड़ा दूर हो जाती है। तब सोर्ड अप्रेजल का यूज़ करता है उस बंदे के ऊपर, तो उसे पता लगता है कि इस ड्वार्फ के टाइटल और सारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो फ्रेंड उस बंदे को उसका टाइटल बताती है। ये देखकर वो बंदा कहने लगता है तो तुम्हारा अप्रेजल मेरे बारे में जान सकता है। वहीं सोर्ड ये सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ है। जिसके बाद वो ड्वार्फ फ्रेंड से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मेरी शॉप पर चलोगे। तो फ्रेंड सोर्ड से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सोर्ड से कहते हैं कि लगता है कि ठीक रहेगा। जिसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं उस ड्वार्फ के साथ। तभी पीछे से कुछ लोग देखकर कहने लगते हैं कि क्या मिस्टर गैरेस इस लड़की को अपना आर्मर बेचने वाला है, कितनी वेस्ट की बात है। तो गैरेस फ्रांस से कहता है कि इन लोगों पे ध्यान मत दो, ये लोग मेरे आर्मर के काबिल नहीं है, मैं इन लोगों को अपना आर्मर नहीं बेचने वाला हूँ। जिस पर फ्रैन उससे पूछती है कि तो तुम हमें अपना वेपन क्यों बेच रहे हो। तो गैरेस कहते हैं कि जब तुम एडवेंचरर गिल्ड में लड़ रही थी तब मैं भी वहाँ पर था और मैंने अच्छे से देख लिया कि तुम्हारी एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए तुम मेरे आर्मर यूज़ करने के काबिल हो। जिसके बाद वो लोग उसकी शो पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फ्रैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्मर मिलता है जिसमें वो काफ़ी क्यूट भी लगती है। जिसके गैरेस फ्रैन को बताता है कि ये सब चीज़ वो उसे 1,50,000 गोल्ड में दे देगा। तो फ्रेंड गैरेस से कहती है कि क्या इतना अच्छा सामान आप मेरे को सिर्फ इतने सस्ते में दोगे। जिस पर वो बंदा कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आर्मर एक ऐसे पर्सन का है जो कि डंजन में से कभी वापस नहीं आ पाया, तो मुझे इससे कोई भी लॉस नहीं होगा। ये सुनकर फैन काफी खुश होकर कहती है कि फाइनली मुझे अपना पहला आर्मर मिल चुका है। तभी सोर्ड फ्रेंड से कहता है कि ये आर्मर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि तुम्हारे ऊपर काफी क्यूट लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिप्रेस होकर कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी वेपन है वो सभी मुझसे ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ये सुनकर फ्रेंड उसे पकड़ लेती है और कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो सोर्ड से कहने लगता है कि हम लोग गैरेस को हमें और सोर्ड दिखाने के लिए कहते हैं ताकि हमारी थोड़ी रिसर्च हो सके। तो फ्रेंड उससे पूछती है तो गैरेस कहता है लेकिन तुम्हारे पास जो सोर्ड है वो तो काफी अच्छी है, ये सोर्ड मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारे पास जो सोर्ड है वो एक लेजेंडरी इंटेलिजेंस सोर्ड है ना। ये सुनकर फ्रेंड काफी घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। सोर्ड कहने लगते हैं आखिरकार इसको कैसे पता चला कि मैं एक इंटेलिजेंस वेपन हूँ। गिल्ड मास्टर भी मेरे ऊपर अप्रेजल का यूज नहीं कर पाया तो इसने मेरे ऊपर कैसे अप्रेजल यूज किया। तो फ्रेंड गैरेस से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर गैरेस हंसने लगता है और कहता है मेरे पास स्पेशल आंखें हैं, मेरे पास गॉड साइट है, तो अप्रेजल ब्लॉक मेरे ऊपर काम नहीं करता। और स्पेशली बात करे जाए वेपन की। जिसके बाद गैरेस सोर्ड के ऊपर अपनी गॉड साइट का यूज करके फ्रेंड को बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी सोर्ड है उन सब में से पावरफुल सोर्ड फ्रेंड के पास ही है। ये सुनकर सोर्ड गलती से गैरेस से कह पड़ता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर जितने भी वेपन है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तब गैरेस कहते हैं कि क्या इस सोर्ड ने अभी भी बात करी है, क्या ये टेलीपैथी की मदद से इसने किया है। तो सोर्ड डर जाता है। जिस पर गैरेस कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ। ये सुनकर सोर्ड और फ्रेंड मान जाते हैं कि लगता है गैरेस इतना भी बुरा पर्सन नहीं है। तब गैरेस उनसे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे सोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी पावरफुल हो। अगर तुम अटैक की बात कर रहे हो लगता है तुम्हें माना कंडक्टिविटी के बारे में नहीं पता है। तो फ्रेंड और सोर्ड को माना कंडक्टिविटी के बारे में बताने के लिए वो एक सोर्ड को निकालता है और कहता है कि इस सोर्ड का लेवल यानी अटैक डैमेज इसका 450 है, तो अपनी सोर्ड को निकालो और इसके अंदर अपना 100 माना इम्यून करो और अपनी सोर्ड से इसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद फ्रेंड भी ऐसा ही करती है और सोर्ड से उसके ऊपर हमला करती है जिससे कि वो सोर्ड पूरी तरीके से टूट जाती है। ये देखकर फ्रेंड काफी ज्यादा खुश होकर सोर्ड से कहने लगते हैं कि आप तो काफी ज्यादा शार्प हो। वहीं पर गैरेस बताता है तुम्हारी माना कंडक्टिविटी ए लेवल पर है, इसका मतलब है कि 100 माना लगाने पर तुम्हारा जो अटैक है वो 200 तक बूस्ट हो सकता है। जिसके सोर्ड कहता है मतलब जो मेरा अटैक डैमेज है वो 592 है।
तो गैलेस बताता है मेरे हिसाब से तुम 1000 माना इम्यून करके 2000 अटैक डैमेज पर जा सकते हो, जो कि काफी पावरफुल है। सोड ये सुनकर खुश होकर फ्रेंड से कहता है कि लगता है अब हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब काफी पावरफुल हूँ। तो फ्रांस सोड से कहते हैं ये बात तो मैंने आपसे स्टार्टिंग से कही थी कि आप काफी अमेजिंग हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से खुश होकर गले मिलाने लगते हैं। जिसके बाद गैलेस सोड से कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हें बनाया किसने और तुम्हारा नाम क्या है। तो सोड कहता है माफ करना, लेकिन उस टाइम की मेरे पास कोई भी मेमोरी नहीं है, तो क्या तुम अपने गॉड साइड का यूज करके कुछ बता सकते हो। तो गैलेस उसे बताता है कि तुम्हारी जैसी सोड बनाना मेरे जैसे ब्लैक स्मिथ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लगता है तुम्हें किसी डिवाइन ब्लैक स्मिथ ने बनाया। तो वो बताता है डिवाइन ब्लैकस्मिथ होते कौन है। वो होते हैं लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन बनाते हैं, जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आसमान को और धरती को फाड़ सकते हैं। जिसके वो बताते हैं कि अब तक हिस्ट्री के अंदर 5 ही लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, जिसकी वजह से तुम तो एक लेजेंडरी वेपन नहीं हो। ये सुनकर सोड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके वो बताता है कि अब तक उसने एक ही लेजेंडरी वेपन को देखा है और उस वेपन का नाम है सोर्ड ऑफ फ्लेम आइग्निस। इतना बता के वो सोड से कहते हैं कि माफ करना, मुझे और लेजेंडरी वेपन के बारे में नहीं पता। तो सोड से शुक्रिया करते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, और वो गैलेस से पूछते कि क्या वो उसके लिए एक स्केप बेड बना देगा। तो गैलेस कहते हैं हाँ जरूर। जिसके सोड अपनी इन्वेंट्री में से काफी सारे मॉन्स्टर के मटेरियल को निकाल देता है और कहते हैं कि क्या तुम इनका यूज कर सकते हो। ये देखकर गैलेस काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये तो रैंक डी और रैंक सी के मॉन्स्टर के मटेरियल है, इनसे तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर बना सकता हूँ। तो सोड कहने लगता है कि लेकिन पेमेंट करने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। जिस पर गैलेस कहता है चिंता मत करो, कैसा रहेगा कि तुम बचे हुए मटेरियल से मुझे पे कर दो, मुझे कोई भी लॉस उससे तो नहीं होगा। जिस पर सोड मान जाता है। तो गैलेस उन्हें कहता है कि मैं अब से 10 दिन बाद तुम्हारा स्केप बैंड तुम्हें पहुंचा दूंगा और मुझे 1 महीना दो, मैं इस छोटी लड़की के लिए काफी अच्छे इक्विपमेंट बना दूंगा। ये सुनकर फ्रेंड खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैं उस टाइम का वेट करूंगी। जिसके वो लोग वहाँ से निकलकर टाउन में घूमने लगते हैं। सोड फ्रेंड से कहने लगता है कि आर्मर तो हम लोगों ने खरीद लिया है, अब तुम्हें अंडर गारमेंट नहीं खरीदने चाहिए क्या। जिस पर फ्रेंड कहती है नहीं, अंडर गारमेंट के बिना मैं अच्छी लड़ सकती हूँ। तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कि एक दुकान के सामने खड़ी होती है और वो कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं। जिसके वजह फ्रेंड को उसका पीछा करने के लिए कहती है। तो फ्रेंड भी उसकी दुकान पे चली जाती है जहाँ पर काफी सारे अंडर गारमेंट्स होते हैं। जिसके वजह लड़की फ्रेंड को काफी सारे अलग अलग अंडरवियर दिखाने लगते हैं और सोड तो काफी ज्यादा शर्मा ही रहा होता है। जिसके वजह लेडी कहती है यहाँ पर काफी सारे कपड़े हैं, तुम उनको भी चेक कर सकती हो। तो फ्रेंड धीरे धीरे कपड़े को चेक करने लगती है। वहीं सोड कहते हैं कि तुम तो नेचुरल ब्यूटीफुल हो। सारे कपड़े फ्रेंड के ऊपर अच्छे लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग उस शॉप से बाहर निकलते हैं। सोड कहने लगता है कि उस लेडी ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, फ्रेंड को जो ज़रूरत थी वो दिलाने के लिए। जिसके वो लोग एक शॉप पर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें कुकिंग के इक्विपमेंट मिलते हैं। तो उस दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ पर उस दुकान का ओनर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो फ्रेंड उस ओनर से पूछती कि क्या ये जनरल स्टोर है। तो वो बंदा बताता है हाँ, लोग अक्सर उसकी दुकान को वेपन शॉप समझ देते हैं, लेकिन ये एक जनरल स्टोर है। वहीं पर सोड इस बंदे के ऊपर अप्रेजल यूज करता है। सोड को पता लगता है कि इसका नाम रूफिस होता है और इसके जो अटैक वगैरह होते हैं वो एक नॉर्मल एडवेंचर लेवल वाले ही होते हैं। तो सोड से पूछती कि क्या तुम एक एडवेंचरर हो। तो वो बताता है कि अब से 3 साल पहले वो एक एडवेंचर हुआ करता था, जिसके बाद वो रिटायर होकर उसने ये दुकान खोल ली। क्या फ्रेंड और सोड मिलकर उस दुकान की सामान को चेक करने लगते हैं, जो कि उन्हें काफी अच्छा लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो सामान खरीद कर वहाँ से जाने लगते हैं। सोड फ्रेंड से कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा खाना बना सकूंगा। तो फ्रेंड भी कहने लगती है हाँ, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। जिस पर सोड कहते हैं रुको, उससे पहले हम लोग को एक इन ढूंढना होगा जहाँ पर हम लोग रह सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक इन में पहुंच जाते हैं और वो एक गिल्ड कार्ड का यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड की तरह उसे यूज कर सके। वहीं सोड बताते हैं कि गिल्ड कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है, अगर वो एक बच्चे के पास भी होगा तो लोग उसे इन में अकेले ही रहने देंगे। जिसके बाद फ्रेंड अपने रूम में पहुंचती है और रूम को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है तो काफी अमेजिंग रूम है। जिसके बाद वो अपने बेड पर आकर कहती है कि इतने कंफर्टेबल रूम में वो आज तक कभी नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि ये एक ड्रीम है। जिसके बाद फ्रेंड सोड का शुक्रिया करती है और कहती है कि ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे काफी सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। तो सोड उसे कहते हैं कि तुम अब से इसी तरीके के रूम में रहा करोगी और तुम्हें खाना बनाने की भी चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हारी तब तक प्रोटेक्शन करता रहूंगा और तुम्हारी केयर रखूंगा जब तक तुम इवॉल्व नहीं हो जाती, और ये मेरा वादा है। जिसके बाद सोड मन में कहने लगता है शायद से मैं इस वर्ल्ड में फ्रेंड के लिए ही आया हूँ, फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। इसी में हम लोग देखते हैं कि सोड फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए। तो फ्रेंड कहती है मुझे मीट चाहिए। तो फिर फ्रेंड के लिए सोड खाना बनाने लगता है जो कि फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिसके बाद फ्रेंड का पेट भर जाता है। तो सोड उसे कहता है कि तुम्हारा पेट भर चुका है, अब हमें
कल काफी ज्यादा क्वेस्ट पर जाना है और उससे पहले हम लोग आज रात में एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करने वाले हैं। उनकी मीटिंग में सोड उसे कहता है कि चलो डिसाइड किया जाए अपने ईवो पॉइंट्स का फ्यूचर कहाँ यूज करें। तो फ्रेंड कहती है रिकवरी मैजिक में और बताती है कि दोना ड्रोन का जो इंस्टेंट हील था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था बैटल के दौरान, तो हम लोग को वही करना चाहिए। तो सोड भी एग्री करके कहता है कि हाँ हमें ऐसी रिकवरी स्किल चाहिए कि जो कि हाई रैंक के मोस्टर से भी लड़ सके। जिसके बाद सोड फ्रेंड को और भी ज्यादा स्ट्रेटेजी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वही वो देखता है कि फ्रेंड तो सो गई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई होती है। वो मन में भी कहने लगती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना है अपने टीचर के साथ। तो सोड उसे चादर उड़ाता है और उसे सोने देता है। अगले सीन में हमें एक केव में काफी स्ट्रॉन्ग गोब्लिन्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कहीं पर तो जा रहे होते हैं। अगली फ्रेंड गिल्ड के लिए काफी सारी बेरीज को कलेक्ट करी होती है ताकि उनसे वो एंटीडोट बना सके, लेकिन फ्रेंड को ये जॉब इतनी ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसे तो मॉन्स्टर मारने में ज्यादा मजा आता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन्हें एक लड़ाई करने की आवाज कहीं से आ रही है, तो वो वहां पर जाने लगते हैं। वहीं पर हम लोग दूसरी जगह देखते हैं कि कुछ 3 एडवेंचर को गोब्लिन्स काफी सारे घेरे हुए हैं। वहीं फ्रेंड ऊपर से ये चीज देख रही होती है, तो सोड बताता है कि इन्हीं बीच में यहाँ पर एक होप गोब्लिन है। एक एडवेंचर कहने लगता है चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं इन मॉन्स्टर को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर मैजिक यूज करने लगता है और वहाँ पर सामने उसके आग लग जाती है। तो ये देखकर उसके एडवेंचरर टीममेट्स कहते हैं कि ये तुम्हारा अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो बंदा कहता है लेकिन एक सेकंड, मैंने तो ये अटैक किया ही नहीं। जिसके फ्रेंड भी नीचे आती है और सोड को बताती है कि फायर जल रही है। तो सोड कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर काफी अच्छी फायर जल रही है क्योंकि ये तुम्हारी पहली बैटल होने वाली एडवेंचर की, मचा देना। तो फ्रेंड कहती है वो तो ठीक है लेकिन मैं इस आग की बात कर रही हूँ जो कि जंगल में लगी है। ये सुनकर सोड कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी यहाँ पर पानी फेंको ना। जिसके बाद वो पानी की मदद से वहाँ की आग को बुझा देता है और वो फ्रेंड से कहते हैं हम लोग जंगल के अंदर फायर मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अर्थ मैजिक का यूज करना होगा। जिसके बाद फ्रेंड से कहते हैं तुम्हें याद है ना जो हमने प्रैक्टिस किया था। तो फ्रेंड कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद अपनी मैजिक का यूज करती है और काफी सारे गोब्लिन्स को मार देती है। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद फ्रेंड बूस्ट का यूज करते हुए डबल स्लैश का यूज करके सारे गोब्लिन्स को मार देती है। वहीं एडवेंचर सोच रहे होते हैं आखिरकार ये लड़की कौन है। अभी भी फ्रेंड उन लोगों से लड़ रही होती है। धीरे धीरे करके उसका लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 4 की हो जाती है। फ्रेंड को फील होता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जिसके बाद वो हैवी स्लैश का यूज करके सभी गोब्लिन्स को मार देती है। एडवेंचर देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक अकेली लड़की ने इन सभी लोगों को हरा दिया। फ्रेंड उनके पास जाकर एक हीलिंग सर्कल बनाती है और उन सभी लोगों को हील कर देती है। फ्रेंड खुशी से सोड को बताती है कि उसने पहली बार रिकवरी मैजिक का यूज किया। सभी एडवेंचर फैन का शुक्रिया करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। तो वो फ्रेंड से पूछते हैं आखिरकार तुम हो कौन। तो फ्रेंड बताती है मेरा नाम फ्रेंड है और मैं रैंक जी की एडवेंचरर हूँ। ये सुनकर वो एडवेंचर काफी हैरान होकर कहते हैं कि हमारा रैंक भी तुम्हारे बराबर ही है, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। जिसके बाद फ्रेंड वहां से जाने लगती है। तब एक बंदा कहता है कि रुको तुम गोब्लिन्स का सारा लूट तो पहले ले जाओ। तो सोड फ्रेंड को बताता है कि सिर्फ तुम होप गोब्लिन्स का लूट ले लो। तो फ्रेंड उन्हें कहती है ठीक है मैं सिर्फ होप गोब्लिन्स का लूट लूंगी। तो वो लोग भी मान जाते हैं। तभी मैजिक यूज करने वाला एडवेंचर कहता है कि सारे हाई रैंक के गोब्लिन्स है यहाँ पर, तो इन्हें देखकर लगता है कि यहाँ पर गोब्लिन स्टैम्पीड हुई है। तो फ्रेंड उनसे कहती है गोब्लिन स्टैम्पीड क्या होती है। तो वो लोग फ्रेंड को बताते हैं कि जब भी इतने सारे हाई लेवल के गोब्लिन एक साथ दिखते हैं तो हाई चांस ये है कि वहाँ पर गोब्लिन किंग भी जरूर होगा। और अगर एक गोब्लिन किंग कोई गोब्लिन की आर्मी को चला रहा है तो उसका थ्रेट लेवल डी का होगा और जितनी लीडरशिप हाई होगी उतने ही ज्यादा गोब्लिन हाई लेवल गोब्लिन में इवोल्व होते रहेंगे। वहीं पर गोब्लिन किंग और गोब्लिन क्वीन दोनों जाकर एक होप गोब्लिन को जन्म देते हैं और यही गोब्लिन की आर्मी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती रहती है और ये ह्यूमन टेरिटरी में अटैक करते हैं खाना खाने के लिए और इनका थ्रेट लेवल सी तक होता है और इसी को हम लोग गोब्लिन स्टैम्पीड कहते हैं। तो दूसरा एडवेंचर कहता है कि इसी तरीके से अगर ये गोब्लिन बढ़ते रहे तो ये लार्ज सिटीज में जाकर अटैक कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हमें जाकर जल्दी गिल्ड में रिपोर्ट करनी होगी। तभी एक गोब्लिन एक अजीब सी शेल बजाता है जिसमें से आवाज होकर वो अपने रीइंफोर्समेंट को बुला लेता है, लेकिन फ्रेंड और बाकी सब उस गोब्लिन को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि इसने रीइंफोर्समेंट और बैकअप के लिए लोगों को बुला लिया। जिसके फ्रेंड उन एडवेंचरों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो एडवेंचर कहते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। तो फ्रेंड कहते हैं कि मैं एक चीज को ट्राई करना चाहती हूँ। वहीं सोड फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम इन सभी लोगों को हैंडल कर पाओगे। तो फ्रेंड कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स का ग्रुप है, मैं उन लोगों को हराऊंगी तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाऊंगी और मैं यही तो चाहती थी। तो सोड भी फ्रेंड की बात को मान जाता है और उसके बाद फ्रेंड उन गोब्लिन्स को लड़ने लगती है और काफी इजीली उन सभी को हराने लगती है। फ्रेंड और भी ज्यादा लेवल अप होने लगती है और काफी ज्यादा मैजिक पावर को यूज करने लगती है, लेकिन वहाँ पर गोब्लिन्स की तादाद ही कुछ ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल हो रही होती है उनसे लड़ने के लिए। और साथ ही साथ एक एरो आकर फ्रेंड के हाथ पे लग जाता है। तो फ्रेंड से सोड कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपनी इंजरी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कहती है नहीं, अगर मैं इतने लेवल का पेन हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो मैं क्या
ही करूंगी, मुझे अभी भी लड़ना है। वहीं स्वॉर्ड फ्रैन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतना डिटरमाइंड क्यों हो इन गॉब्लिन से लड़ने के लिए, लेकिन फ्रैन उसका जवाब नहीं देती है और बल्कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और कहती है मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और यहीं पर हो जाता है गाइस ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो जोर से लाइक करके जाना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।